मासूम चेहरे के पीछे छिपा वो खौफ जिसे समय भी नहीं मिटा पाया। तो चलिए इस अंधेरे में कदम रखते हैं और इस डार्क फोकलॉर की गहराई में चलते हैं, जहां एक तर्कशील यानी लॉजिकल दिमाग भी खौफ के आगे घुटने टेक देता है। अब अचानक इस सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आती है, छम छम। अमावस्या की वो घनघोर काली रात थी जब पूरा गांव सन्नाटे की एक भारी चादर ओढ़े गहरी नींद में सो रहा था। राघव, जो शहर से अपने पैतृक घर की मरम्मत कराने आया था, अचानक अपनी नींद से जाग जाता है। वो इन सभी लोक कथाओं को बस एक अंधविश्वास मानता था, पर पता है इसका सबसे खतरनाक पहलू क्या था? ये पायल की आवाज बिल्कुल भी डरावनी नहीं थी। ये आवाज इतनी सुरीली और सम्मोहक थी कि वो डराने के बजाय अपनी ओर खींच रही थी। और यही सम्मोहन इस श्राप का पहला और सबसे अचूक हथियार है। जैसे जैसे रात का अंधेरा गहराता है ना, खौफ अपने कदम आगे बढ़ाता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि कैसे एक बिल्कुल सामान्य सी लगने वाली रात कदम दर कदम एक भयानक दुष्स्वप्न में बदल जाती है। मध्यरात्रि तक यानी ठीक 12 बजे सब कुछ शांत था, एकदम स्थिर। फिर ठीक 1 बजे वो आहटें शुरू होती हैं जो आपके हर लॉजिक को चुनौती देती हैं। और फिर रात के 1:15 बजे वो निर्णायक पल आता है जब राघव अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर बैठता है। गांव वालों की तमाम चेतावनियों को दरकिनार करते हुए वो हाथ में लालटेन लिए उसी सम्मोहन में बंधा हुआ अपने आंगन की ओर कदम बढ़ाता है। जैसे जैसे समय बीतता है, ये एहसास पक्का होने लगता है कि वहां अंधेरे में कुछ बेहद खतरनाक उसका इंतजार कर रहा है। जब राघव अपने आंगन के बीचों बीच पहुंचता है तो लालटेन की पीली रोशनी में उसे एक औरत बैठी हुई दिखती है। उसकी पीठ राघव की तरफ थी। उसके बाल इतने लंबे और घने थे कि वे फर्श पर काले सांपों की तरह रेंगते हुए प्रतीत हो रहे थे। और फिर उस घनघोर सन्नाटे को चीरते हुए ये रोंगटे खड़े कर देने वाला सवाल गूंजता है, क्या तुम मेरी चोटी गूंथ दोगे? सदियां बीत गई हैं, हाथों में जान नहीं बची। एक ठंडी सिहरन भरी आवाज जिसमें सदियों का सन्नाटा और मौत की भयानक गूंज थी। इस एक पल में राघव का हर तर्क, शहर की हर पढ़ाई पूरी तरह से दम तोड़ चुकी थी। अब यहाँ देखिए कैसे एक खूबसूरत भ्रम और खौफनाक हकीकत आपस में टकराते हैं। एक तरफ वही सुरीली पायल और जमीन को चूमते वो घने काले बाल। ये वो धोखा है जो शिकार को अपनी ओर खींचता है। लेकिन जैसे ही राघव उस आकृति के करीब जाता है, हवा अचानक भारी हो जाती है और खौफनाक हकीकत सामने आ जाती है। जब राघव की नज़र नीचे जाती है तो उसके गले में चीख फंस कर रह जाती है। उस औरत के पंजे पीछे की ओर मुड़े हुए थे। एड़ियों की जगह नुकीली हड्डियां जमीन को खुरच रही थीं। और जब वो डायन मुड़ती है तो वहां कोई चेहरा था ही नहीं। वहां सिर्फ सफेद चमड़ी थी, ना आंखें न नाक, सिर्फ एक बड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा मुंह था। ये एक ऐसा शैतानी जाल है जो इंसान की सोच को ही सुन्न कर दे। चलिए अब समझते हैं लालसा के श्राप की असल प्रक्रिया को। ये कोई साधारण हमला नहीं है, बल्कि मौत का एक खौफनाक अनुष्ठान है। जैसे ही राघव पीछे हटना चाहता है, उसका शरीर जैसे लकवाग्रस्त हो जाता है, बिल्कुल पैरालाइज। लालसा अपनी लंबी नीली पड़ चुकी मृत उंगलियों से राघव का गला दबोच लेती है। उसके नाखून खाल में धंस जाते हैं। सबसे पहले वो नसों से गर्म खून खींचती है। अपना वो भयानक मुंह वो राघव की गर्दन पर टिका देती है। इसको आप एक पैरासाइट या परजीवी की तरह समझिए, जो अपने मृत शरीर में जीवन का संचार करने के लिए दूसरे की ऊर्जा और खून को सोख रही है। इस उपभोग के दृश्य सच में रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। खून पीते ही ना उसकी सपाट सफेद चमड़ी पर नसों का एक पूरा जाल उभरने लगता है। उन मूर्त आंखों में एक शैतानी चमक लौट आती है। और तभी खून से सने मुंह से वो राघव से एक क्रूर सच फुसफुसाती है। शहर वाले बहुत अकेले होते हैं ना, अकेलेपन का स्वाद बहुत मीठा होता है, लेकिन तुम्हारा रक्त ये मुझे जीवंत कर देता है। यहाँ लालसा दोबारा जिंदा हो रही थी, जबकि राघव का शरीर धीरे धीरे अपनी जान खोकर हल्का, ठंडा और पारदर्शी होता जा रहा था। दहशत के उस एक्सट्रीम पॉइंट पर जब राघव का वजूद मिटने ही वाला था, एक आखिरी कोशिश बाकी थी। अपनी पूरी इच्छा शक्ति बटोरकर पास ही मेज पर रखा पवित्र गंगाजल का पात्र राघव ने उस डायन की ओर पूरी ताकत से फेंक दिया। उस पवित्र जल के एक स्पर्श से ही एक रूह कपा देने वाली चीख गूंज उठी और वो खौफनाक आकृति धुएं में बदल गई। राघव किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागा और सड़क पर आ गिरा। उसे लगा कि उसने मौत को हरा दिया है। ये एक पल की जीत थी, या कम से कम उसे ऐसा ही लग रहा था।
पर असली ट्विस्ट तो अब आता है। भागकर सड़क पर आए राघव को गांव का चौकीदार मिलता है, जो उसे मौत से भी बदतर एक सच बताता है। एक ऐसा शब्द जो रूह कंपा दे, खूंटी। पता है, लालसा डायन कभी किसी को मारती नहीं है, वो तो बस खून पीकर अपनी उम्र बढ़ाती है और शिकार की आत्मा को अपनी खूंटी बना लेती है। यानी एक ऐसा खोखला बर्तन जिसकी कैद आत्मा उसकी अनंत भूख को शांत करती है। जब राघव झटके से पीछे मुड़कर देखता है तो जो नजारा था वो दिल दहला देने वाला था। बरगद के पेड़ पर उसकी अपनी ही परछाई लटकी थी। वो अब एक इंसान रहा ही नहीं था, वो महज एक खाली शरीर और एक दर्द भरी आवाज बन चुका था। लालसा ने सिर्फ उसका खून नहीं, उसका पूरा अस्तित्व ही निगल लिया था। और इसी भयानक सत्य के साथ ये लोक कथा एक आखिरी चेतावनी छोड़ जाती है। ये श्राप कभी नहीं मरता, ये बस एक शिकार से दूसरे शिकार तक का इंतजार करता है, अंधेरे में छुपकर। कहा जाता है कि अगर रात के सन्नाटे में किसी को अपनी खिड़की के बाहर कोई ऐसी औरत दिखे जिसके बाल बहुत लंबे और सुंदर हों, तो भूलकर भी उसके पैर नहीं देखने चाहिए, क्योंकि जिसने भी उसे पहचान लिया उसका रक्त और उसकी पहचान हमेशा के लिए छिन जाती है। क्योंकि दोस्तों, सन्नाटा